Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवाइस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ का वीडियो पिछले लेक्चर में कवर किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वहाँ पे खाली इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। और आपको कोई भी डाउट हो तो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। वो चालू करने से पहले मैं आपको पूरा एक जनरल समझा देता हूँ कि देखो, अगर आपको बीकर में वाटर आपने लिया तो उसको, अगर आपको वाटर को बॉईल करना है तो सबको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। तो सिमिलरली वो ऐसा क्यों होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों है? क्योंकि हमारे अर्थ पे एक 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसलिए वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होना पड़ता है इवापोरेट होने के लिए। सिमिलरली आप अगर मून पे हम वाटर रख देंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट हो जाएगा। आपने कई सारे न्यूज़ में भी देखा है। तो बस सिमिलरली वही अप्रोच है कि अर्थ पे 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए हमको पूरा 100 डिग्री सेल्सियस हीट देना पड़ेगा, तो वो तब जाके वो बॉयल होगा। मून पे ऐसा नहीं है। तो बस वही है, पूरा एक कॉमन अप्रोच है। मैं आपको पूरा टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, चालू करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर at which its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure। मैंने बोला ना कि वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, तो वो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, मतलब एक सरफेस बन जाता है। देखिए, ये एक बीकर है जिसमें एक वाटर है। वाटर ब्लू होता है, पर यहाँ पे आप देख लीजिए। तो हमने इसको बॉईल कर दिया, तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये बाहर का प्रेशर। तो ये जो होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ये लेयर होता है। यहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री, जो ये दोनों पोर्शन को अलग करता है। तो बस यही हम लाइन बाय लाइन अभी पढ़ने वाले हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Generally, the vapor pressure of liquid increases with increase of temperature, but vapor pressure of the solvent decrease in presence of non-volatile solute। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कोई भी बोर्ड में हो, आपको ये VSQ और गुजरात बोर्ड में खास MCQ फॉर्म में ये आने के पूरे चांस है। तो आप ये इंपॉर्टेंट नोट लिखते जाइए। तो क्या बोला है कि जनरली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना, इंक्रीज होता है जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तब। आप वाटर का एग्जांपल ले लो, पर यहाँ पे बोला गया है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है कोई भी नॉन मोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में। तो आइए देखते हैं वो कैसे होता है। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है, मैं आपको उसी के माध्यम से सिखाऊंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज की बात की है, इज लेस देन 1.013 बार, जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 373.15, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। In order to make this solution boil, its vapor pressure must be increased to 1.013 bar by raising the temperature above the boiling point। तो यही बोला है कि अगर आपको इसके ऊपर चाहिए तो हमको कोई एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, तभी एडिशनल सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि सबसे बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। हमको वाटर को ऐड करना पड़ेगा। So we can say that when a non-volatile solute is added to solvent, the boiling point of the solution is always higher than that of pure solvent। ये एक फैक्ट है। आप ये देखिए ना कि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में है वो, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो उसका प्रिंसिपल है, हमने अभी आगे डिस्कस किया। तो फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज
इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर प्लस आर। ये ऊपर का एग्जाम्पल से ये वैल्यू आई है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल अब इसके मेन डेफिनेशन पे आएंगे। ये भी आपको 1 मार्क में पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी। देखिए आपको यहाँ पे नोटेशन याद रखने होंगे। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट तो ये टीबी है, एंड प्योर सॉल्वेंट वो T0B, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा मतलब चेंज, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी एंड प्योर सॉल्वेंट T0B इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि है डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल रेदर देन नंबर ऑफ नेचर। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड होता है रेदर देन नेचर। ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक टाइप है ना, तो वो क्वालिटेटिव का ही फॉलो करेगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसका डायग्राम। ये आप जेई नीट में बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड भी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमको टेम्परेचर लेना है, वाई पे वेपर प्रेशर जो कि 1.013 बार और 1 एटमॉस्फेयर। तो देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, अलग मार्कर से ग्रीन कलर का है वो सॉल्वेंट है, येलो कलर का सॉल्यूशन। तो देखिए टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो बॉइलिंग एट सर्टन डिग्री 1 केल्विन पे सॉल्वेंट, और ये 1 केल्विन पे हम यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया, और उसी टेम्परेचर में सॉल्यूशन का उससे आगे होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है इसकी वजह से। तो ये जो भी गैप पड़ी ना ये बीच में, उसको हम डेल्टा टीबी या बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डिफरेंस हुआ ना, हमके डेफिनेशन में क्या है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। तो एक ही टेम्परेचर पे दो अलग अलग आया ना, एक सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन, तो ये गैप है, तो उसको ही बोलेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि ये डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0B, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वाला। वो आपको वो कॉन्सेप्ट खाली याद होना चाहिए, वरना वो भी चलेगा। द गिवन फिगर डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी ग्राफ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। अब आता है द गिवन फिगर डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं उसके डेरिवेशन पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस T0B। मैंने अभी समझा है, तो टीबी इज इक्वल टू T0B प्लस डेल्टा टीबी। कुछ नहीं, इसको खाली साइड चेंज किया है, इसलिए टीबी पॉजिटिव है पहले से, तो T0B के आगे नेगेटिव है, तो वो LHS पे जाके पॉजिटिव हो गया। अब एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम एक बीकर में वाटर ले गए, तो फिर वही बात है, इसमें थोड़ा आगे डिटेल में पड़ेगी। ये वाटर है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी एक डिसोल्व NaCl और कोई भी डाल दिए, तो ये तो उसमें डिसोल्व हो जाते हैं। आपको पता है कि नमक पानी में या शुगर, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो और कोई भी ले सकते हो, पर ये कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैंने ये लिया। तो ये ऐड हम करेंगे तो वो तो वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी आ गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो मोलालिटी इंक्रीज करता है। तो जैसे भी मोलालिटी बढ़ेगी तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू m, therefore डेल्टा टीबी इज KB इंटू m। अब आप बोलेंगे KB कहाँ से आ गया, तो KB एक कांस्टेंट है, आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात की इसलिए हमने KB लिया है। अगले लेक्चर में हम KF लेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है।
तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, where m is the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of solvent and kb is constant of proportionality called molar boiling elevation constant। ये इंपॉर्टेंट BSQ है और MCQ में भी आ सकता है। ये उसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ केबी इज किलो केजी पर मोल। देखिए ये यूनिट पे से भी MCQ आता है जेई या नीट में। आपको 4 वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का पूरा एक वो यूनिट, एक दो ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट का ये यूनिट होगा और दूसरे में अलग होगा। तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कैसा है। मैं आपको आने वाले वीडियो में वो भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा। एक बार मेरा टारगेट है कि ये टेक्स्ट बुक का पूरा हम कर दें, बाद में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ भी करेंगे। मेरे पास पूरा मटेरियल भी रेडी है, पर आपका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। तो चलो डेरिवेशन पर जाते हैं। तो हमने बोला है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, पर मोलालिटी हमको पता है W इंटू 1000 M2 इंटू W1, तो वही है मोलालिटी एम, स्मॉल m, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपन मॉलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो यहाँ पे ग्राम है इसलिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई है, अगर केजी होगा तो 1000 नहीं आएगा। तो m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1, बट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपन M2 इंटू W1। ये आपका फाइनल फार्मूला है। ये सीधा फार्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। अगर आपको चाहे तो न्यूमेरिकल भी सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर हमको M2 चाहिए तो कुछ नहीं, M2 को अलग से भेज देंगे। तो M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपन डेल्टा टी बी इंटू W1, पर M2 की भी ज़रूरत है, हमने न्यूमेरिकल उसका भी किया है। ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है। एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज द रेंज एक्सपांड फॉर द सॉल्यूशन टू रिमेन इन लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल, for example, water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius, while glucose freezes at minus 0.5 degree Celsius and boils at 100.5 degree Celsius, so it remains in liquid state in range of total 101 degree Celsius। देखिए पूरा बहुत इजी है, कुछ है नहीं। मैंने एग्जाम्पल में बोला कि अगर आपको पानी को बर्फ़ बनाना है तो 0 डिग्री होगा और पानी को वेपर बनाना है तो 100 डिग्री सेल्सियस। पर ग्लूकोज में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा केस नहीं है। अगर आपको ग्लूकोज को आइस बनाना है तो माइनस 0.5 डिग्री तक फ्रीज करना पड़ेगा और उसको बॉईल कराना है तो 100.5 डिग्री सेल्सियस पे होना, उसको बॉईल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल 101 डिग्री होगा, क्योंकि देखो -0.5 प्लस 100.5 तो 101 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, यही बोला गया है। बस तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।